हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट के सवाल आ रहे हैं कि सर जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन आपकी आती है, अगर इसको हम ना पढ़ें तो एग्ज़ाम निकल सकता है, नहीं निकल सकता है प्री एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में आपका बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्री और मेंस का अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें आपका जीएस हो गया प्री मेंस का, हिंदी आपका हो गया, करंट अफेयर हो गया और साथ में आपका ऐसे हो गया। अगर इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन के बारे में। दोस्तों पहले क्या होता था, आज से लगभग 7-8 साल पहले ये होता था आपका, चाहे तो दोस्तों आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, अगर आप घटनाचक्र पढ़ लेते हो, इसके साथ अगर आपने लूसेंट तैयार कर लिया, लूसेंट जी की जो बुक आपकी आती थी जिसको एक ज़माने में आपका रामबाण कहा जाता था, ठीक है, और साथ में आपने करंट अफेयर तैयार कर लिया, तो फिर जो एग्जाम था प्री का वो आपका क्लियर हो जाता था। क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो आपके बहुत ज़्यादा उस समय रिपीट होते थे। देखिए जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन आपका होता है उसमें मेनली आप कह सकते हो आपका 30-35 वर्षों के जो पेपर होते हैं, चाहे उसमें आपका आईएएस का पेपर हो यूपीएससी का, ठीक है, यूपी पीसीएस का हो, और भी जितने स्टेट पीसीएस आपके होते हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इन सभी के जो पेपर होते हैं वो इसमें आपके होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए अभी समय कम बचा हुआ, लगभग 4 महीने से भी कम समय आपके बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम पर्याप्त है, आप रिवीजन कर सकते हो, तो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं कहना चाहूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। फिर अगर आपको घटनाचक्र नहीं पढ़ना है, वैसे अगर ना पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर एक काम आप कर सकते हो, जिसमें दोस्तों देखिए जो आपका आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं आपके 2013 से लेकर अभी तक के, चाहे आपके प्री के हों चाहे मेंस के हों, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपका यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं 2019 से लेकर के अभी तक के, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका यूपी पीएससी आयोग है उसने 2023 में और साथ में 2024 में जितने भी आपके एग्ज़ाम कराएं वो पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपका 2024 में जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के पेपर हुए हैं, इसमें आप यूपीएससी भी शामिल कर देना। यूपीएससी प्लस के आपके जितने स्टेट पीसीएस के पेपर हुए हैं, चाहे बिहार का आपका हो जाएगा आपके आरओ से पहले, उसे एमपी का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, झारखंड का, जो भी आपके राज्य हैं उनके पेपर हुए, इन सभी को आप अच्छे से सॉल्व कर लें। यानी आप कोशिश करें दिन में एक पेपर आप सॉल्व करने की, और साथ ही आपको पेन पेपर लेके बैठना है, और साथ में देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। इससे दोस्तों फायदा आपका ये होगा, जब आप जीएस की कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे, जैसे मान लो इतिहास पढ़ने बैठोगे, तो जो क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो मैं बताया इन पेपरों में, पहले वही आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। वो जो टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो बचे हुए टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, ठीक है। इतने में आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि जो आपका जीएस है इसमें आप कोशिश करें 80 से 85 नंबर लाने की, 80 से 85, और जो आपका हिंदी आता है इसमें आप कोशिश करें 50 से 55 के बीच में। यानी कि अगर आपका 130 से लेकर 140 के बीच में अगर मार्क्स आपको बन रहे हैं तो 100% जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका आरओ का क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा देखिए आपको नोट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या कोई और मन में डाउट है, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।